की 9 में से 7 सीटों पे ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो 13 सीटों पे ऊपर जो है वो कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन में एक ऐसा तूफान उठाया कि जी धांधली हो गई है। इन्होंने एक्शन कमेटी के साथ मिलके वहाँ पे एक चौक में जो है वो हंगामा करवाया। मैं ये कैटेगोरिकली ये बात कह रहा हूँ और हम इसको जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास भी जा रहे हैं, हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में सादा अक्सरियत हासिल करने का दावा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 45 में से 23 नशस्तों पर जीत कर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। नवाज शरीफ ने कश्मीरी अवाम से जो वादे किए वो पूरे करेंगे। इल्ज़ाम लगाया कि मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के लोगों ने एक्शन कमेटी के साथ मिलकर एक चौक पर हंगामा करवाया। पुलिस पहुंचने पर फायरिंग की गई। एक शख्स की हलाकत से शहर में खौफ व हिरास फैला। टर्न आउट कम होने से नून लीग सिटी की नशिस्त हार गई। चौधरी लतीफ़ अकबर पर कातिलाना हमले की तरदीद। कहा कि मुक्के और गालियों को कातिलाना हमले करार दिया गया। मेडिकल करवाने से इनकार किया गया। LA-31 सबसे पहला ड्रामा इन्होंने किया कि जी चौधरी लतीफ़ अकबर के ऊपर कातिलाना हमला हो गया। हमने कहा कि तो आपको कोई मेडिकल करवाए। कहते नहीं जी वो उन्होंने सिर्फ मुक्के ही मारे हैं। हमने कहा को चलो मुक्के गए को निशान दिखा दे। नहीं जी वो मुक्का लगा नहीं, वो पास से गुजर गया, सिर्फ गालियां दी। अब गालियों हमला हो गया, उसके ऊपर दे प्रोपेगेंडा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी पीपल्स पार्टी के नून लीग पर धांधली और तशद्दुद के इल्ज़ामात। रहनुमा पीपी शर्मिला फारूकी ने कहा खौफ और हिरास का माहौल पैदा करके ये तासुर दिया गया कि मैंडेट मिल गया है, हमारे कारकुन को शहीद किया गया। फिर कहा गया कि धक्का लगने या दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ। जिन हलकों में पीपल्स पार्टी का मजबूत वोट था सिर्फ वहाँ पोलिंग अबला आने में ताख़ीर क्यों हुई। इस मैंडेट के साथ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना भी लें तो आप आवाम की खिदमत नहीं कर पाएंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के दूसरे मरहले के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 14 जबकि पीपल्स पार्टी 5 हल्कों पर कामयाब करार पाई। मुहाजिरीन की 12 में से 10 नशस्तें नून लीग ने जीत लीं, 2 पर पीपल्स पार्टी कामयाब करार पाई। मुजफ्फराबाद की 9 में से 3 नशस्तों पर नून लीग, 3 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए। LA-31 मुजफ्फराबाद 5 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर को शिकस्त। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के साकिब मजीद राजा 32,511 वोट लेकर कामयाब हो गए। रिटर्निंग अफसर ने वादी नीलम में कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। LA-25 नीलम 1 से नून लीग के शाह गुलाम कादिर, LA-26 नीलम 2 से पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद कामयाब करार पाए। आज़ाद कश्मीर के कायम मकाम सदर और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी लतीफ़ अकबर का पोलिंग स्टेशन पर मौसर सिक्योरिटी फराहम न करने और नून लीग के कारकुनों की जानिब से खुद पर कातिलाना हमले की कोशिश का इल्ज़ाम। फायरिंग और पोलिंग में मुबैना मुदाखलत की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन को खत में कहा कि मुस्लिम लीग नून के कारकुन ने मुश्ताक शाह नामी शख्स को कत्ल किया। कई मकामात पर पोलिंग एजेंट्स को दाखिल नहीं होने दिया गया। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपी कारकुन मुश्ताक शाह के कत्ल और आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले की मजम्मत। कहा कि गोली, लाठी, जोर जबरदस्ती से मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के अवाम के वोट पर डाका मार रही है। पुलिस के मुताबिक LA-31 मुजफ्फराबाद 5 के इलाके खावड़ा में 2 सियासी जमातों के दरमियान झगड़े में एक शख्स जाँ बहक हुआ जिसकी शनाख्त मुश्ताक शाह के नाम से हुई। दोनों ग्रुप आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। खावड़ा में आज़ाद कश्मीर के कायम मकाम सदर और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार लतीफ़ अकबर के काफिले पर भी मुखालिफिन का हमला। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मोदी हुकूमत कश्मीर में होने वाली दहशतगर्दी की जिम्मेदार है। भारतीय मीडिया में पाकिस्तान को कुलगाम में मजदूरों के कत्ल के वाक़े से जोड़ने को मुस्तरद कर दिया। सच्ची और ईमानदाराना तहकीकात करवाने का मुतालबा।
कहा कि जंतर मंतर पर भरपूर एहतजाज के फौरन बाद कुलगाम में मजदूरों पर हमला गहरी साजिश है। साबिक वजीर आला ने मोदी हुकूमत के सिक्योरिटी बयानिए पर सवाल उठाया कि अगर दहशतगर्दी खत्म हो चुकी तो मजदूरों को मारने वाले कौन हैं? कश्मीर के खुसूसी तशख़्ख़ुस का मुतालबा सामने आते ही ऐसे मशकूक वाक़यात क्यों होते हैं? अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के इम्कानात पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में तकरीबन 6% तक कमी। WTI की फी बैरल कीमत $5 कमी से $80 से नीचे आ गई। ब्रेंट क्रूड के $83.50 में सौदे। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 2700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,78,800 से ऊपर देखा गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात आज दोपहर से शुरू होंगे। ईरान के साथ राबते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। आबना हुर्मुज़ पर मुआहदा मौजूद है और एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहदा होगा। लोगों को मारना नहीं चाहते, तरजीह मुआहदा करना है। मशरिक़ वस्ता के कई इत्तेहादी भी फौजी कार्रवाई की बजाय सिफारती हल के हामी हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि यादाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए दुश्मन को उसके वादों का पाबंद बनाना होगा। इस यादाश्त से ईरान, खित्ते और इत्तेहादियों की सलामती मजीद मजबूत होगी। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान हसन कशकावी का कहना है कि सालिस मफाहमती यादाश्त बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल और कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कतर और उर्दन के वज़रा ख़ारजा से भी अलग अलग राबते किए। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक राबतों में मुश्तरका कोशिशों और मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ अपनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। तीनों ममालिक ने बहरा अहमर में आज़ादाना जहाज़रानी की बहाली पर इत्तफ़ाक़ किया। ओमान के साहिली शहर खसब के शुमाली मशरिक़ी में तकरीबन 20 नॉटिकल मील के फासले पर एक टैंकर से मुतालिक एक वाक़े की इतला मौसूल हुई है। बरतानिया की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक टैंकर के कप्तान ने इतला दी कि जहाज़ के करीब एक धमाके की आवाज़ सुनी गई। जहाज़ और उसका अमला महफूज है। स्वात धमाके में शहीद 7 पुलिस एहलकारों की नमाज़ जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की। थाना कबल गेट के नज़दीक खुदकुश हमले में 7 पुलिस एहलकारों समेत 16 अफराद शहीद हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। इब्तदाई तहकीकात हमलावर के अफगान होने की निशानदेही कर रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का स्वात में खुदकुश हमले पर इज़हार अफसोस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि दहशतगर्दी कौम के अज़म को और इत्तेहाद को कमज़ोर नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से हफ्स में कमी, मौसम खुशगवार हो गया। शुमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, दरियाए टूची में तूग़यानी। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर के बाज़ हिस्सों में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। कराची में मुख्तलिफ औक़ात में बूंदाबांदी का इम्कान है। मियांवाली के इलाके खगलांवाला में 3 बच्चियां और एक बच्चा कार में दम घुटने से जान बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक बच्चे खेलते हुए कार में दाखिल हुए और कार का दरवाजा लॉक हो गया। MQM पाकिस्तान में खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप में नौबत हाथापाई तक आ गई। बहादुराबाद मरकज पर इजलास के ख़त्म पर दोनों ग्रुप्स में तल्ख कलामी के बाद कुर्सियां चल गईं। एक ग्रुप के लड़के की CCTV की रिकॉर्डिंग समेत DVR भी निकाल कर ले गए। दफ्तर के करीब मुश्तइल अफराद ने हवाई फायरिंग भी की। नारे, पथराव, 3 अफराद जख्मी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी। बाद में खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि MQM के कारकुनान के दरमियान गलत फहमी हुई। कारकुनान की तकरार के बायस नाखुशगवार वाक़या पेश आया था।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मोहसिन नकवी इस हुकूमत के ताकतवर तरीन वजीर हैं जो कई मामलात में वजीर आजम को भी जवाबदेह नहीं है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मोहसिन नकवी वजीर दाखिला होते हुए भी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। काबीना इजलास में सिर्फ 2-3 बार देखा है, पार्लियामेंट में भी वो सिर्फ 7 या 8 बार आए होंगे। अब अगर मोहसिन नकवी शिकायत कर रहे हैं तो फिर हमें घर चले जाना चाहिए। मुल्क के इंतजामी निज़ाम में इनकलाबी नौयत के इस्लाहात और मजीद सूबे कायम करना वक्त की ज़रूरत है। इंतजामी इस्लाहात के बगैर गुड गवर्नेंस का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। वज़ीर दाखिला की नए सूबों से मुतालिक राय काबिल तवज्जो है, तजवीज़ देना काफ़ी नहीं, मोहसिन नकवी को अमली इक़दाम भी करने चाहिए। साबिक़ मुशीर इत्तलात KPK बैरिस्टर सैफ की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के नए सूबों से मुतालिक तजवीज़ की तायद। कहा कि इख्तियारात की मरकज़ियत मसाइल में इजाफे का बाइस बन रही है। मौजूदा सूबाई ढांचा अवामी मसाइल के मौसर हल में नाकाम साबित हो रहा है। इख्तियारात इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के चंद मखसूस हलकों तक महदूद हैं। नए सूबों के क़याम से इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल होंगे। नए सूबे लसानी या कौमी बुनियादों पर नहीं बल्कि इंतजामी बुनियादों पर बनाए जाने चाहिए। पोर्ट ऑफ स्पेन में जारी वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म। वेस्ट इंडीज ने पहली इनिंग्स में 5 विकेट पर 239 रन बना लिए। जस्टिन ग्रीव्स 64 और रोस्टन चेज 36 रन बनाकर विकेट पर मौजूद। ब्रेंडन किंग ने 46 रन बनाए। पाकिस्तान के मोहम्मद अली की 2, उबैद शाह, अली उस्मान और साजिद खान की 1-1 विकेट। पहले दिन बारिश और खराब रोशनी के बायस खेल मुतासर होने से 74 ओवर्स का खेल हो सका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि बच्चों में नशोनुमा की कमी इंसानी तरक्की के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। ग़िज़ाई क़िल्लत, गुर्बत, नाक़िस सफाई, गैर महफूज पानी और नाकाफ़ी तिब्बी सहूलियात बुनियादी वजूहात हैं। वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर से मुलाकात में वज़ीर आला सिंध और वर्ल्ड बैंक का मजबूत गवर्नेंस और मॉनिटरिंग का निज़ाम कायम करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा, बिखरे हुए इक़दाम नहीं, मजबूत हुकूमती हिकमत अमली ही इस मसले का मौसर हल है। सेहत, ग़िज़ायत, सफाई, गुर्बत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल को एक साथ हल करना होगा। मंसूबे की असल कामयाबी देहात, मोहल्लों और घरों तक खिदमात की मौसर फराहमी से होगी। कराची में ताजिर मीर रजा के कत्ल के खिलाफ शारा फैसल पर एहतजाज। कातिलों की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर मुजाहरा खत्म। क्लिफ्टन 3 तलवार और बहादुराबाद 4 मीनार पर भी एहतजाज किया गया। मीर रजा की हलाकत से कबल की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई, जिसमें उसे दराज से असलहा निकाल कर गाड़ी में रखते और सुबह 4:38 पर अकेले जाते देखा जा सकता है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मीर रजा बटवा, चाबियाँ और स्मार्ट वॉच घर पर छोड़ कर गए, जबकि कुछ रकम वालिदैन के अकाउंट में भी मुंतकिल की। वक़ुए की CCTV भी सामने आ गई। जाए वक़ुआ की फुटेज में 29 जुलाई के सुबह 3:36 पर एक मोटरसाइकिल आकर रुकती है और 20 सेकंड बाद रवाना होती दिखाई दी। अंधेरे के बायस सवारों की तादाद मालूम नहीं हो सकी। एडिशनल IG कराची ने कत्ल और अगवा में मुलविस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। पेशावर के रेगी कब्रिस्तान के करीब पुलिस मुकाबला। पुलिस का दावा है कि अपने साथियों की फायरिंग से 2 मुल्जिमान हलाक हो गए। मुल्जिमान से SMG, पिस्तौल और दस्ती बम बरामद। पाकिस्तान रेलवेज पुलिस का कराची में ऑपरेशन। करोड़ों रुपए मालियत की चोरी शुदा रेलवे पटरियों और तकरीबन 32 टन रेलवे मटीरियल बरामद। 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। औरंगी में रेलवे पटरियां चोरी करने वाले 4 मुल्जिमान को पटरियां काटने के आलात समेत गिरफ्तार किया गया। IG पाकिस्तान रेलवेज पुलिस ने कहा है कि रेलवे मटीरियल चोरी और कौमी असासों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस का निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ ताकत का वहशियाना इस्तेमाल। गुज़श्ता 7 माह के दौरान 21 कश्मीरियों को शहीद, कम से कम 50 शहरियों को जख्मी किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने 7 माह के दौरान नौजवानों, तलबा और खवातीन समेत 4650 शहरियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से बहुत सौ के खिलाफ काले कानून, पब्लिक सेफ्टी एक्ट और UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किए गए।
सदर ट्रंप के गजा मंसूबे पर अमल दरामद में पेशरफ्त के ऐलान के बावजूद इसराइली हमले जारी। इसराइली फौज ने बमबारी करके बच्चों समेत मजीद 18 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। जनूबी लेबनान में भी इसराइली फौज के हमले, 5 लेबनानी फौजी जख्मी हो गए। हमास का कहना है कि गजा पर इसराइली हमलों का मकसद जंग बंदी मुआहदे को नाकाम बनाना है। गजा में इसराइल की जानिब से हमलों में जानबूझकर इजाफा करने का मकसद सालिसों के साथ तय पाने वाली मफाहमतों में रुकावट डालना है ताकि जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद मुकम्मल ना हो सके। सालिसीन इसराइल पर दबाव डालने के लिए फौरी इकदाम करें ताकि उसके जराइम को रोका जा सके। मराकश से स्पेन के इलाके सियोटा में दाखिल होने की कोशिश में हलाक तारकीन वतन अफराद की तादाद 72 हो गई। हुकाम के मुताबिक हलाकतें तारकीन वतन की कश्तियां डूबने और हुजूम में कुचले जाने से हुई। 2 दिन कबल मराकश से 60,000 अफराद ज़मीनी और समंदरी रास्ते से स्पेन में दाखिल हुए थे। स्पेन इंतजामिया ने गैर कानूनी तरीके से अपने वतन में दाखिल होने वालों की अक्सरियत को वापस भेज दिया है। अमरीकी रियासत आइडाहो में फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 7 जख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एक शख्स ने गाड़ी पर फायरिंग की, दूसरे ने जवाबी गोलियां चलाईं। बाद में मुश्तबा हमलावर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। म्यांमार की ज़ेर हिरासत रहनुमा आंग सान सूची की रेड क्रॉस की बैनुल अक़वामी कमेटी के नुमाइंदे से मुलाकात। हुकूमती तर्जुमान की जानिब से मुलाकात की 4 तस्वीर भी जारी की गईं। रेड क्रॉस का मुलाकात की रिपोर्ट पर रद्दअमल देने से गुरेज। नोबेल अमन इनाम याफ्ता आंग सान सूची फरवरी 2021 से हिरासत में है। इस दौरान गैर मुल्की रहनुमा या नुमाइंदे ने अवामी तौर पर उनसे मुलाकात नहीं की है। आंग सान सूची को मुतादिद इल्ज़ामात में सज़ा सुनाए जाने के बाद 27 साल कैद की सज़ा का सामना है। पाकिस्तान और श्रीलंका विमेंस के दरमियान तीसरा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। दूसरे T20 में श्रीलंका विमेन ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर 3 T20 मैचेस के सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। थाईलैंड में होने वाली नवी हीरो इंटरनेशनल ताइक्वांडो ओपन चैंपियनशिप में पाकिस्तानी एथलीट्स सुंबुल और तैयबा अशरफ की शानदार कारकर्दगी। सुंबुल फातिमा ने गोल्ड और सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। सुंबुल ने इंफरादी की कैटेगरी में गोल्ड और स्पीड बेंच इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। तैयबा अशरफ ने 53 kg कैटेगरी में स्पीड किकिंग इवेंट में सिल्वर और फाइटिंग कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स का दूसरा रोज़ तसव्वुफ़ की दुनिया में हज़रत दाता गंज बख्श का आला मकाम है। मुल्क भर से ज़ायरीन की हाज़िरी। उर्स पर आने वाले ज़ायरीन की गाड़ियों के लिए 5 पार्किंग। थर में मुसलसल बारिशों से कारूंझर की तारीखी पहाड़ी सिलसिले से बहने वाले बरसाती रेलों ने खूबसूरत आबशारों की शक्ल इख्तियार कर ली। इन दिलकश मनाजिर को देखने के लिए मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद ने नंगर पार्कर का रुख किया। पाकिस्तान आइडल के ग्रैंड फिनाले का खत्म हुआ इंतजार। कौन जीतने जा रहा है पाकिस्तान आइडल का टाइटल? बस अब कुछ दिनों की है बात। 7 उम्मीदवार लगाएंगे सुरों की बाजी। पाकिस्तान आइडल बहुत जल्द सबसे पहले जियो टीवी पर। और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने बॉक्स ऑफिस पर तारीख रकम कर दी। इफ्तिताही वीकेंड पर $355 मिलियन का बिजनेस कर दिया, जिसे अमेरिकी बॉक्स ऑफिस की तारीख का दूसरा बड़ा इफ्तिताह करार दिया जा रहा है। इस वक्त सबसे बड़ा इफ्तिताह का एजाज 2019 की फिल्म एवेंजर्स एंड गेम के पास है, जिसने $357 मिलियन कमाए थे।